किसी जंगल में भोलू नाम का एक लोमड़ अकेले ही रहता था। उसका कोई नहीं था, ना माँ बाप, बचपन से ही बेचारा अनाथ था। जैसे तैसे वे भीख मांगकर अपना पेट भरता था। वे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। बेचारा बहुत दिनों से भूखा था, उसे कुछ भी नहीं खाने को मिला था, इसीलिए वो इधर उधर ढूंढ रहा था। बहुत भूख लगी है, क्या करूँ? कहीं से कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। भगवान मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी भोलू एक पेड़ के नीचे से उठकर यहाँ वहाँ फिर से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए निकल जाता है, मगर बहुत देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक आम का पेड़ दिख जाता है, जिस पर बहुत मोटे मोटे आम लगे हुए थे, जिन्हें देखकर भोलू के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मगर आम बहुत ऊंचाई पर लगे होने की वजह से वे पत्थर उठाकर आम पर मारकर उसे गिराने की सोचता है। आम तो बहुत मोटे मोटे लगे हैं, अगर 2 आम भी मुझे मिल गए तो मेरा पेट भर जाएगा और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। भोलू लोमड़ हाथ में पत्थर उठाता है और आम की तरफ देखकर उसे मारने लगता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, पत्थर मत मारना प्लीज। भोलू ये आवाज सुनकर सोचने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आई। देखने पर उसे पता चलता है कि ये आवाज पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की थी। ये पत्थर मत मारना प्लीज, नहीं तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और मेरे अंडे नीचे गिरकर फूट जाएंगे। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, अब मैं पत्थर नहीं मारूंगा। वैसे तो मैं आम खाना चाहता था, मगर कुछ और देख लेता हूँ। तुम तो बहुत अच्छे लोमड़ हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ते हुई गई और कुछ देर बाद वापस लौटी। उसकी चोंच में एक मोती था जो बहुत चमक रहा था। वे उसे भालू को दे देती है। तुम इसे जाकर बेच देना, तुम्हें खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। भोलू, अगर तुम मेरे घोंसले को आने वाले जानवर से बचाओगे तो मैं तुम्हें रोज एक मोती ला कर दूंगी। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ठीक है चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। भोलू लाला नाम के एक सुनार भालू के पास जाता है और उस मोती को वहाँ ले जाकर बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। और अब भोलू रोज उस पेड़ पर बैठी चिड़िया का घोंसला जानवरों से बचाने लगा। उसके बदले चिड़िया उसे एक मोती रोज ला कर देती। एक दिन जब भोलू लाला के पास जाकर वे मोती देता है तो लाला सोचता है, लगता है इस लोमड़ के पास कोई खजाना है। मुझे इसका पीछा करके उस खजाने का पता लगाना चाहिए। अगर मुझे वो खाना मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। लाला भालू उस लोमड़ का पीछा करता है तो वो देखता है कि वे एक मोती उसे चिड़िया ला कर देती है। वे लाला उस चिड़िया का पीछा करता है तो वो देखता है कि चिड़िया एक दूसरे पेड़ के अंदर जाती है और उसमें से मोती लेकर आती है। लगता है खजाना इस पेड़ के अंदर ही है, मुझे देखना चाहिए। लाला भालू उस पेड़ के अंदर अपना हाथ डालकर देखने लगता है, मगर तभी अंदर से एक सांप आता है और वे सांप लाला भालू को काट लेता है और चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सोनू भालू वहाँ पहुँच जाता है और उसकी मदद के लिए एक पेड़ के पत्ते का रस उसे पिलाता है। तभी सांप उससे कहता है, बोलो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये लालची लाला तुम्हें धोखा दे रहा था, फिर भी तुम इसकी मदद कर रहे हो। हमें सबकी मदद करनी चाहिए सांप भाई, यही हमारा कर्म है। भले ही हमारे साथ कोई भी कुछ करे, लेकिन हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो भोलू, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अब से तुम मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लाला भालू लोमड़ को अपने साथ रख लेता है और उसकी अच्छे से देखरेख भी करता है और अब भालू को एक बेटा भी मिल जाता है और लोमड़ को एक पिता। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं, वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया, ये चिड़िया कौन है? इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा?
तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी, बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, थोड़ा सोचो तो सही, इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा, भैया ने तो शादी कर ही ली है, अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है, मुझे तू माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ, भैया बाहर हैं, इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना किसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है। वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक शहर में अमन नाम का एक गीदड़ रहता था। वह अपनी पत्नी कीर्ति और बेटे किट्टू सुअर के साथ रहता था। किट्टू जंगल के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे। टोनी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। दोस्तों के साथ स्कूल में खेलना और मस्ती करते हुए घर आना, ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन जब किट्टू स्कूल से घर आया तो उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा किट्टू, तेरे पापा का अभी फोन आया था और उन्होंने बताया कि कंपनी ने उनका ट्रांसफर किसी और शहर में कर दिया है, इसलिए अब हमें अपने सामान को पैक करना होगा बेटा, क्योंकि 2 दिनों के अंदर ही हमें ये जगह खाली करके दूसरे शहर के लिए निकल जाना है। मैंने अपना सामान बांध लिया बेटा, तुम भी अपना सामान बांध लो। किट्टू ये सुनते ही चौंक जाता है और अपनी माँ से बड़े ही आश्चर्य से कहता है, मम्मी, मगर हम क्यों जाएं? पापा का ट्रांसफर हुआ है ना, तो पापा को ही जाने दो। अब जानते हो ना, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ रहते हैं और उन्हें मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा स्कूल भी तो यही है ना मम्मी। बेटा, हमें पापा के साथ जाना ही होगा। जहाँ भी पापा जाएंगे हम तुम्हारा एडमिशन वहीं करा देंगे। और रही बात दोस्तों की, तो बेटा वहाँ पर तुम्हारे नए दोस्त भी बन जाएंगे, जैसे तुमने यहाँ पर बना लिए थे। मगर मम्मी। हाँ बोलो किट्टू, मगर क्या? कुछ भी नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। चिंटू उदास मन के साथ अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांध लेता है। वह अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। मम्मी पापा के साथ सामान रखवाने के बाद उसका खेलने का बहुत मन करता है, इसलिए वह अपना बैट और बॉल लेकर खाली मैदान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ वह देखता है कि कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा था। पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था। कुछ देर किट्टू वहीं बैठ जाता है कि कहीं कोई आ जाए, लेकिन बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई नहीं आता तो किट्टू मन ही मन सोचता है, यहाँ तो कोई खेलने आ ही नहीं रहा है, लगता है अब मुझे ही घर जाकर किसी को खेलने के लिए बुलाना पड़ेगा। किट्टू पहले एक घर के सामने जाता है, तभी एक बिल्ला बाहर आता है। किट्टू उससे कहता है, चलो दोस्त, चलकर बैट बॉल खेलते हैं। हाँ, वही खेल रहा था। मगर किसके साथ और कहाँ पर? मैं फोन में खेल रहा था, तुमने मुझे
मुझे बीच में ही बुला लिया। फोन में दोस्त, मैं फोन वाले बैट बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि असली वाले बैट बॉल की बात कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, मुझे तो फोन में ही खेलना है, मुझे असली वाला बैट बॉल नहीं खेलना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। किट्टू अगले घर जाता है, तभी वहाँ से टोनी नाम का मगरमच्छ बाहर आता है। हाँ दोस्त बोलो, क्या हुआ? चलो दोस्त, बाहर चलकर बैट बॉल खेलते हैं। नहीं, मैं तो फोन में ही खेलता हूँ, बाहर खेलने से मुझे पसीने और थकान होने लगती है, तुम ही खेलो ये खेल। किट्टू उदास होकर मैदान की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक सुधा नाम की शेरनी बैठी है। किट्टू उसके पास जाता है। क्या तुम यहाँ खेलने के लिए आए हो दोस्त? हाँ दोस्त, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, लेकिन अगर और भी हमारे साथ खेलें तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। किट्टू सुधा को लेकर अपने पापा के पास ले जाता है और उनसे सब बता देता है। किट्टू के पापा एक प्लान बनाते हैं और सभी बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों, मैंने खाली मैदान में एक महंगा फोन छुपाया है, जिससे हम बहुत सारे लेटेस्ट गेम खेल सकते हैं। जो भी उसे ढूंढेगा वो फोन उसका हो जाएगा। सभी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और मैदान में जाकर फोन ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उनमें से किसी को फोन नहीं मिलता तो वो सब थक हार कर बैठ जाते हैं। अंकल, आपसे सच सच बोलो, आपने हमें बेवकूफ बनाया था ना? इस मैदान में आपने कोई भी फोन नहीं छुपाया है ना? हाँ बच्चों, मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम बाहर खेलने का महत्व समझ सको। अगर तुम बाहर नहीं खेलोगे तो तुम बहुत आलसी हो जाओगे और बीमारी तुम्हें घेर लेंगी, इसलिए अच्छा यही है बच्चों कि तुम बाहर खेलो। सभी बच्चे समझ जाते हैं और कहते हैं, जी अंकल, मैं समझ गया हूँ, अब से हम सभी बाहर मैदान में किट्टू के साथ खेला करेंगे।